नमस्ते दोस्तों। चलिए आज भारतीय पौराणिक कथाओं की एक ऐसी कहानी में चलते हैं जो शायद आपने पहले ना सुनी हो। ये कहानी है शक्ति की, अकेलेपन की और एक बेटी के अद्भुत जन्म की। एक जानी मानी लेखिका ने इस कहानी को एक नए अंदाज में पेश किया है और ये हमें नारी शक्ति का एक बिल्कुल अलग पहलू दिखाती है। इस कहानी की शुरुआत चलिए एक बहुत ही पावरफुल सोच से करते हैं। बेटा तब तक बेटा है जब तक उसे पत्नी नहीं मिल जाती। बेटी तो पूरी जिंदगी के लिए बेटी ही रहती है। ये लाइन सिर्फ एक कहावत नहीं है, बल्कि ये उस गहरी भावना का, उस अटूट रिश्ते का सार है जिसे हम आज की कहानी में महसूस करेंगे। तो ये कहानी आती कहाँ से है? ये आती है सुधा मूर्ति जी की किताब द डॉटर फ्रॉम अ विशिंग ट्री से। आप में से बहुत लोग सुधा मूर्ति जी को जानते होंगे। उनकी खासियत ये है कि वो पुरानी पौराणिक कथाओं को इतने सरल और रिलेटेबल तरीके से सुनाती हैं कि वो आज की जिंदगी से जुड़ जाती हैं। तो कहानी शुरू कहाँ से होती है? आमतौर पर हम सोचते हैं कोई युद्ध होगा, कोई असुर होगा, लेकिन नहीं। ये कहानी शुरू होती है एक बहुत ही ह्यूमन इमोशन से, एक ऐसी भावना से जिसे हम सब कभी ना कभी महसूस करते हैं, अकेलापन। और ये अकेलापन कौन महसूस कर रहा है? स्वर्ग की देवी पार्वती। सोचे, कैलाश पर स्वर्गीय उद्यान है, नंदनवना। वहां रहते हुए भी भगवान शिवा की पत्नी देवी पार्वती अंदर से बहुत अकेला महसूस कर रही थीं। क्यों? क्योंकि उनके दोनों बेटे गणेश और कार्तिकेय बड़े हो चुके थे, अपने कामों में लगे थे, और उनके पति महादेव, वो तो अक्सर ही गहरी समाधि में लीन रहते थे। तो भले ही वो एक देवी थीं, पर उनका अकेलापन बिल्कुल हमारे जैसा ही था। और यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ होती है। सुधा मूर्ति जी क्या करती हैं, वो पार्वती जी के इस एहसास को एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट से जोड़ती हैं, जिसे कहते हैं एम्प्टी नेस्ट सिंड्रोम। इसका मतलब है वो खालीपन, वो दुख जो माँ बाप को तब महसूस होता है जब उनके बच्चे बड़े होकर घर से चले जाते हैं। इस मॉडर्न टच से देवी पार्वती की भावना हमारे लिए और भी ज्यादा रियल हो जाती है ना? तो आगे क्या हुआ, चलिए देखते हैं कि इस गहरे अकेलेपन से आखिर जन्म किस चीज़ का हुआ। ओके, आगे बढ़ने से पहले ये जरूरी है कि हम इस कहानी के मेन प्लेयर्स को जान लें। कौन कौन है इस कहानी में? सबसे पहले देवी पार्वती, जिनकी इच्छा से ये कहानी शुरू होती है। फिर हैं उनके पति शिव, जो इन सब से अनजान समाधि में हैं। जल्द ही आने वाली है अशोता सुंदरी, वो बेटी जिसका जन्म एक इच्छा से होगा। इस इच्छा को पूरा करेगा कल्पवृक्ष, यानी मनोकामना पूरी करने वाला पेड़। लेकिन फिर एक विलेन की एंट्री होती है, हुंडा नाम का असुर। और आखिर में है नहुषा, वो राजा जिनके साथ अशोका सुंदरी की किस्मत जुड़ी हुई है। अब पार्वती को एक साथी चाहिए था, पर कोई भी साथी नहीं। उन्हें एक बेटी चाहिए थी, एक ऐसी साथी जो उनके साथ हमेशा रहे। और अपने दिल में ये इच्छा लेकर वो पहुंची सीधे कल्पवृक्ष के पास। तो ये कल्पवृक्ष आखिर है क्या चीज? देखिए, पुराणों में ये सिर्फ एक पेड़ नहीं है, ये एक मिरेकल है, एक जादू का पेड़, एक ऐसा दिव्य वृक्ष जो आपके मन की हर इच्छा पूरी कर सकता है। ये नेचर की उस अनंत शक्ति का सिंबल है जो आपको कुछ भी दे सकती है। और हुआ भी वही। पेड़ ने पार्वती जी की इच्छा इंस्टेंटली पूरी कर दी, और उसी पल एक बहुत ही सुंदर कन्या का जन्म हुआ। पार्वती ने उनका नाम रखा अशोका सुंदरी। और ये नाम अशोका सुंदरी, इसका मतलब बहुत गहरा है। अशोका मतलब जहाँ कोई शोक न हो, कोई दुख न हो, और सुंदरी मतलब खूबसूरत लड़की। तो पूरा मतलब क्या हुआ? वो खूबसूरत लड़की जिसने मेरे सारे दुख, मेरा सारा शोक दूर कर दिया। ये नाम ही बता देता है कि वो अपनी माँ के लिए क्या मायने रखती थी। लेकिन जैसा हर अच्छी कहानी में होता है, ये शांति, ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकने वाली थी। अब उनकी किस्मत का इम्तिहान होने वाला था। और तभी एंट्री होती है हुंदा नाम के एक दुष्ट असुर की। उसकी नज़र अशोका सुंदरी पर पड़ती है, और वो उनकी खूबसूरती पर इतना मोहित हो जाता है कि वो उनसे ज़बरदस्ती शादी करने की जिद करने लगता है। यहाँ तक कि वो उन्हें धोखा देने के लिए भेस बदलने की भी कोशिश करता है। तो आप सोचिए, एक गार्डन में एक अकेली लड़की और सामने एक पावरफुल डीमन। वो क्या करेगी? क्या वो मदद के लिए चिल्लाएगी, किसी हीरो का इंतजार करेगी कि वो आकर उसे बचाए? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो इंतजार नहीं करती, वो अपनी ताकत का इस्तेमाल करती है। और इसकी ताकत क्या है? उसकी आवाज। वो हुंदा को एक श्राप देती है और इन शब्दों से उसकी किस्मत सील कर देती है। तुम्हारी मौत मेरे शौहर नहुषा के हाथों से होगी। और यहीं पर
इस कहानी का सबसे ज़रूरी मैसेज सामने आता है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं फीमेल एजेंसी। इसका सीधा सा मतलब है एक औरत का अपने फैसले खुद लेने का हक, अपनी जिंदगी की डायरेक्शन खुद तय करने की शक्ति। तो आइए इसको थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं। अशोका सुंदरी ने ये एजेंसी, ये पावर दिखाई कैसे? स्टेप 1, उन्होंने असुर के प्रपोजल को साफ साफ बिना डरे मना कर दिया। स्टेप 2, उन्होंने अपनी आवाज़ को, अपने श्राप को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया। और स्टेप 3, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो किसी के बचाने का इंतज़ार करने के बजाय तपस्या करने चली गई ताकि अपनी किस्मत को खुद पूरा कर सके। उन्होंने अपना रास्ता खुद चुना। और यही वो चीज़ है जो सुधा मूर्ति जी के इस वर्जन को इतना स्पेशल बनाती है। देखिए, आमतौर पर पौराणिक कथाओं का फोकस क्या होता है? वंशावली पर, युद्धों पर। लेकिन यहाँ फोकस शिफ्ट हो जाता है। सुधा मूर्ति जी का फोकस है रिश्तों पर, इमोशंस पर, कैरेक्टर्स के डायलॉग पर। वो देवी देवताओं के डिवाइन पावर से ज़्यादा उनके ह्यूमन फीलिंग्स पर ध्यान देती है। तो आखिर में इस पूरी कहानी से हमें सीखने को क्या मिलता है? क्या है इसके की टेकअवेज? पहला, कि देवता भी हमारी तरह अकेलेपन जैसी भावनाएं महसूस कर सकते हैं। दूसरा, एक बेटी का एक साथी के रूप में कितना इम्पोर्टेंट रोल होता है। तीसरा, कि असली ताकत सिर्फ मसल पावर नहीं है, असली ताकत आपकी आवाज़ में है, आपके विश्वास में है। और सबसे ज़रूरी, कि पौराणिक कथाओं की औरतें सिर्फ बेचारी या पैसिव कैरेक्टर्स नहीं हैं, वो अपनी किस्मत की मालिक खुद हैं। और ये कहानी जाते जाते हमारे दिमाग में एक सवाल छोड़ जाती है। हमारी पौराणिक कथाओं में ऐसी और कितनी ही शक्तिशाली औरतों की कहानियां दबी हुई हैं जिन्हें हम भूल चुके हैं? सोचिए, और कौन सी कहानियां हैं जिन्हें हमें ढूंढकर निकालना चाहिए और सबको सुनाना चाहिए? तो अगर आपको ये एक्सप्लेन और ये विश्लेषण अच्छा लगा और आप ऐसी ही और गहरी कहानियों को समझना चाहते हैं, तो इस तरह के और कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।